जय नित्यानंद। तो आज के ज्ञान में मैं आपको जो विषय है वो ये है कि शुरुआत होती है E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। किसी साधक ने प्रतिपादन किया था कि एनर्जी जो है बराबर है मेटलाइजेशन के, ये भाव, ये शब्दों के रूप में कहूं तो। और दूसरा क्या है कि उसमें एक श्लोक भी उन्होंने डाला था गीता का, प्रकृतिर अष्टधा का। तो उस पर मैंने बोला था कि समय आने पर मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो जो है बना दिया जावे, जिससे कि ये क्लियर हो जावे कि उस श्लोक का जो उन्होंने अर्थ लगाया है वो कितना सही है, ये चीज हम जान सकें। तो उन्होंने बताया है कि जो आइंस्टीन का सूत्र है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वो जो सूत्र है वो आइंस्टीन के फॉर्मूले में इसका अर्थ भी वो बता रहे हैं कि सभी को पता होगा कि स्कूल की किताबों में भागवत गीता में इसका वर्णन किया गया है एक कविता के माध्यम से। यानी वो एक श्लोक है, 7वां श्लोक है, अध्याय 7 का 4था श्लोक है। और श्लोक है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो इस श्लोक के माध्यम से इसका जो शब्दार्थ है वो ये है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो 5 तत्व हो गए, और मन, बुद्धि और अहंकार। उन्होंने विशेष रूप से यहाँ मिथ्या अहंकार लिखा है, जो कि ठीक भी है मिथ्या अहंकार, इसलिए क्योंकि जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो तो आत्मा ही है। तो उन्होंने इसे बताया कि ये जो है, इस प्रकार ये जो द्रव्यमान ऊर्जा जो है उसका संबंध बताया गया है कि ऊर्जा और द्रव्यमान के बराबर मात्रा के बीच सार्वभौमिक अनुपातिकता कारक प्रकाश वर्ग की गति के बराबर है। और यह द्रव्यमान की इकाइयों को ऊर्जा की इकाइयों में परिवर्तित करने का कार्य भी करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि माप इकाइयों का क्या प्रणाली उपयोग किया जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। जो एक रूप से दूसरे शरीर में जो है स्थानांतरित होता है, और एक रूप से दूसरे शरीर या एक शरीर से दूसरे में होता है। कई वर्षों बाद विज्ञान ने कहा कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि इससे प्रमाणित होता है कि आत्मा ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आत्मा ऊर्जा नहीं है, इसलिए जब मृत्यु होती है तो द्रव्यमान को ऊर्जा रहित आत्मा में बदल दिया जाता है। द्रव्यमान को ऊर्जा रहित। अब देखो यहाँ जो है ना, इसीलिए मैंने इसका जवाब जब लिखा था मैंने कहा था आंशिक बदल नहीं दिया जाता है ना, ऊर्जा रहित आत्मा में बदल दिया जाता है। तो यहाँ आंशिक सत्य क्या है कि हाँ, जो आत्मा है वो बदली नहीं जा सकती, ऊर्जा रहित कर दिया ना यहाँ, क्योंकि इससे उनकी बात कट जाती है अगर प्रॉपर नहीं लिखा होता तो। इसलिए मैंने लिखा था कि आंशिक सत्य है। फिर कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। न इसमें इस श्लोक भी सही नहीं लिखा हुआ है पूरा। क्लेदियंतो आपने सो शायति मारुत है, थोड़ा सा अशुद्धि है टाइप करने में, जो भी है। तो जैसे कि ये श्लोक गीता में हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, तो इसमें आत्मा को कभी अस्त्र से टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता, न उसे जलाया जा सकता, न पानी से उसे सुखाया जा सकता, और नहीं उसे जो है और कुछ किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य इसमें सिर्फ इतना ही है कि एक श्लोक है जिसमें कहते हैं कि इदम शरीरम 13वें अध्याय में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते एतद्यो व्यतीतम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम। यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो चीजें हैं। क्षेत्र यानी प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ जो इस प्रकृति को जानता है यानी आत्मा। कि अर्जुन, ये क्षेत्र है और ये प्रकृति, और जो इसको जानने वाला पुरुष वो मैं हूं यानी आत्मा। सभी के भीतर में जो है जितने भी क्षेत्र हैं यानी जितने भी शरीर हैं, चाहे पशु का हो, मनुष्य का हो, पेड़ का हो, पौधों का हो, किसी का भी हो, सभी में मैं यानी आत्मा रूप से विद्यमान हूं।
तो वो ये बता रहे हैं कि प्रकृति तो बदलती है ना। जैसे जल से जल जो है परिवर्तित होकर के भाप बन सकता है, वही जल जम करके जो है बर्फ बन सकता है, परंतु जो बदलता है उसको उन्होंने कहा है वो मिथ्या है, यानी प्रकृति है, ये बदलती रहती है, एक पल भी टिकती नहीं, इसका तो अभाव होता ही रहता है। और जो नहीं बदलता उसका कभी अभाव होता नहीं, वो सदैव भाव में ही रहता है। तो ये चीज भगवान ने बताई है। अब आत्मा को अगर आप कहते हो कि ऊर्जा है, तो ये सिद्धांत गलत हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तो बदलती नहीं। और जो आइंस्टीन का फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc², तो एनर्जी तो बदलती रहती है ना, गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से जो भाप, हवा, है ना, ये बदलती रहती है। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ऊर्जा नहीं है। आत्मा सबका सोर्स है, तो ऊर्जा का सोर्स आत्मा है, परंतु आत्मा स्वयं से ऊर्जा नहीं है, क्योंकि भगवान ने एक जगह कहा है ना कि यद्यपि सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, परंतु मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है। तो इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। दूसरा, ये तो एक बात हो गई, ये तो ये बताने के लिए कि E इज इक्वल टू mc² का जो मतलब है कि ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा ना तो नई बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है, यानी पदार्थ जो है वो रूप बदल लेते हैं, इसमें ठीक है, प्रकृति के रूप से ठीक है, ये तो सिद्धांत बिल्कुल फिट हो जाता है। लेकिन आत्मा ऊर्जा है, ये फिट नहीं होता है। इसलिए आत्मा ऊर्जा से परे है, ठीक है ना। आत्मा ऊर्जा से सर्वथा परे है। आत्मा के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि आत्मा वो प्रकाश है जिसको कि सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, बल्कि सूर्य उस परमात्मा से प्रकाशित होता है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावके यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्, यानी जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकता, भगवान उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए अच्छे से समझो। दूसरा, यदि आपको आत्मा को जानना है तो करना क्या होगा। देखो, आप यहाँ पर जब लो लेवल पर आपने स्वीकार कर लिया, लो लेवल से मेरा मतलब है आपकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो जब आप लोअर कॉन्शियसनेस लिया है, माया के साथ आपने संग कर लिया और जो आपका अविनाशी परमात्मा उससे असंग हो गए, तो अब वापस से आपको क्या करना होगा, वो जो अविनाशी तत्व है उसको जानना होगा, उसके लिए अभ्यास करना होगा, बारंबार अभ्यास करते रहना होगा, और कि मैं आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, और मैं निर्मल आत्मा हूं। और ये माया जो है, इसके लिए क्या क्या आपको बार बार याद करना होगा कि मेरा संबंध सिर्फ केवल और केवल परमात्मा से, और परमात्मा ही केवल मेरे अपने हैं, और मैं मन नहीं हूं, मैं माया नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। ये अभ्यास आपको करना होगा, यानी जड़ का तो असंग करना, सर्वथा असंग हो जाना, और चैतन्य का सर्वदा अविनाशी का संग करना। बस यही एक रास्ता है जिससे आप मुक्त हो सकते हो परमात्मा से, अपने आत्मा से वापस से एक बार आप जुड़ सकते हो। तो यही मैं आपको कहना चाहता था, और इसी का हमें अभ्यास करना है। तो जो मैंने आपको बात बताई है उसको अच्छे से उस पर अभ्यास करो। अब हम साधना करेंगे, लेकिन साधना जो है यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है आप ये YouTube पे जो मैंने ज्ञान दिया है इसको अच्छे से शेयर कर दो। और अगर किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकता है, अभी चलते हुए में किसी को पूछना है तो हैंड रेज कर सकता है, और कोई शंका नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। है किसी को शंका तो हाथ ऊपर कर लें। अगर मुझे लगता है किसी को कोई शंका नहीं है तो बहुत अच्छे, आप अच्छे से इस बात को अपने जो है अपने चित्त में डाल लो, आपके चित्त में इस बात को अच्छे से फीड कर लो, ताकि हमेशा इस पर अभ्यास कर सको। ठीक है, तो जय नित्यानंद, नमः शिवाय।